गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं यहाँ सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। इसके लिए मेरे यहाँ पर चने की दाल के पराठे बनाए जाते हैं। तो मैंने रात ही में चने की दाल को भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के पहले इसको बॉईल कर लिया था। कुकर में जीरा और लाल मिर्च डाल के छोंक लिया था और फिर इसको मतलब ज़्यादा नहीं गलाया, हल्का सा इसमें थोड़ी सी सीटी मतलब लगा दी है कुकर बंद करके, और तभी अच्छे से पक गया था। और मैं अभी इसको सिलबट्टे पे बहुत ही हल्के हाथों से ये पिसता है, तो इसमें मेहनत कुछ भी नहीं लगती। तो यहाँ देखिए, मैंने सारी चने की दाल है उसको पीस लिया है और इसके लिए मैंने आटा गूंद लिया है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर ये ज़ीरा डाल रही हूँ ऊपर से इसमें, और ये देखिए मैंने हींग डाली है इसमें, और यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसमें। और आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे जैसे आप खाते हैं। और फिर मैंने इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और मैंने एक तरफ पराठे के लिए आटा ऐसे गूंद रखा था, जैसे भरवा पराठे के लिए थोड़ा गीला आटा गूंदते हैं वैसे गूंद के रखा हुआ है। और इसके फिलिंग करने के लिए मेरा बैटर तैयार हो गया देखिए। और सेवइयाँ बनती हैं हम लोग के यहाँ, तो मैंने नहा के फिर मैंने यहाँ पर सेवइयाँ बनाई है और सेवइयाँ देखिए मेरी बन गई हैं यहाँ। और सेवइयाँ बनने के बाद अब मैं दाल का पराठा बना लूँगी और फिर पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो ये देखिए कि अब वो जो दाल में थोड़ा सा रह गया था मिक्स करने के लिए, तो वो मैं मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ इसके दाल के पराठे बना रही हूँ। कहीं कहीं इसको बेड़ई भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ चने की दाल के पराठे बोले जाते हैं। तो यही गुरु पूर्णिमा पे हम लोगों के यहाँ यही बनता है और इसी का भोग लगता है। तो पहले अब मैं पराठा बना लेती हूँ। तो इसकी फिलिंग करने के बाद फिर मैं पराठा सेक लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने फिलिंग कर ली है इसकी, और इसको मैं अब अच्छे से हल्के हाथों से बेल लूँगी, क्योंकि अंदर जब दाल भरी रहती है तो उसको दबा के आप बेलेंगे तो वो पराठा में से दाल निकलने का डर रहता है। वैसे काफ़ी सूखा होता है इसका चने के दाल का, वो आप पीसते एकदम सूख जाता है और अच्छे से भर जाता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होती ज़्यादा भरने में, बस आप अच्छे से आटा गूंद लीजिए ढीला, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है उसी में। तो यहाँ देखिए मेरा पराठा सिक रहा है। अब मैं इसमें ऑयल लगा दूँगी। तो यहाँ मैं ऑयल लगा लेती हूँ, ये देखिए पराठे पर। तो मैं चमचे से ही लगाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि इससे लगाने में आसानी रहती है अच्छे से। चम्मच से उतना नहीं बनता ऑयल लगाने में, चमचे से अच्छे से आसानी से बन जाता। और ये सिकने के बाद एक कटोरी में मैंने अलग से सेवइयाँ निकाल के रख ली हैं, और सेवइयाँ और पराठा लगा के और पूजा की थाली मैंने लगा ली है। तो अब मैं उसी में रख लूँगी ये। और देखिए अब मैं पूजा करने के लिए मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ कमरे में, पूजा थाली ले आई हूँ जिसमें मैंने सेवइयाँ फूल की और सब कुछ रख लिया है, पूजा का सारा सामान। तो अभी मैं यहाँ अंदर कर लेती हूँ पूजा। पहले कान्हा जी मेरे बैठे हुए हैं, माता रानी बैठी है मेरी, तो इनके पहले सेवई खिला दूँगी इनको, और फिर उसके बाद बाहर पूजा करूँगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाहर पूजा। और पहले तो मैं यहाँ पे अंदर पूजा मेरी हो जाएगी जब। अब मैं आरती कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए मेरी आरती हो चुकी है और मैंने भोग भी लगा दिया है माता रानी का और कान्हा जी का। और मैंने पूजा के थाल में अभी जो सारा सामान लोटे में जल रखा है, अलग से फूल रखे हैं उसी में रख रखा है सामान, सिंदूर है और दिया बाती वाली डिब्बी भी उसी में रख रखी है अभी मैंने। तो सभी घरों में गुरु पूर्णिमा बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन सबके यहाँ अपने अपने तरीके से बनता है, जिसके यहाँ जैसा रिवाज हो। तो मेरे यहाँ ऐसे ही बनता है। तो जैसे मैं वही चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ कैसे पूजा की जाती है। तो अभी मैं ये थाली लेके अब मैं जा रही हूँ दरवाजे के पास। देखिए मैं गेट के पास आ गई हूँ। तो यहाँ हम लोग के अब मैं आपको थाली दिखा रही, तो इसमें देखिए सारा सामान रखा हुआ है। और अब मैं ये दरवाजे पर पुतले बना रही हूँ जो आषाढ़ी आषाढ़ा बोले जाते हैं जिनके।
तो वो 2 पुतले बनाए जाते हैं, तो मैं वो घी से ही बनाऊंगी पुतले और उनको बना के उन्हीं का पूजन करूंगी। ये दरवाजे पे ही बनते हैं, कोई कुछ लोग बाहर भी बनाते हैं और कुछ लोग अंदर भी बनाते हैं। तो मेरे यहाँ मेरी सासू माँ ऐसी बनाती है, अंदर बना के ही पूजा करती हूँ, वैसे मैं कर रही हूँ। कुछ लोग के यहाँ बाहर बनाते हैं। तो यहाँ मैं देखिए पुतले बना लूँगी, फिर उन पे सारा सामान चढ़ाऊँगी, सिंदूर भी लगाऊँगी उनको और भोग भी लगाऊँगी उनका। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों लोग को टीका लगा दिया। 2 पुतले बनते हैं और टीका लगाने के बाद मैंने फूल भी चढ़ाया है यहाँ। और मैं अब उन खीर, सिमई और दाल के पराठे से भोग लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए मेरी और मन्नत की जाती है कि सब कुछ अच्छा रहे, साल भर से फिर अच्छे खुशहाल मिले। ये आषाढ़ी से मनोकामना की जाती है। यहाँ देखिए पूजा मेरी हो गई है और अगरबत्ती मैंने लगा दी है। तो यहाँ मैं अगरबत्ती लगाने के लिए ढूंढ रही थी तो गेट के पास। तो हेलो फ्रेंड्स, आज है गुरु पूर्णिमा और जिसको आषाढ़ी कहीं कहीं भी बोला जाता है। तो पहले तो आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे परिवार में मतलब मेरा बेटा और हस्बैंड की भी तरफ से मैं बोल रही हूँ, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जैसे भी पूजा की जाती थी गुरु पूर्णिमा में, वही मैंने आज आपको दिखाया और आपके साथ शेयर किया है। और सबके यहाँ अपने अलग अलग तरीके से की जाती है, मैंने अपना वीडियो आपके साथ शेयर किया है। और फ्रेंड्स, आप ही के सपोर्ट से मैं आज खड़ी हो पा रही हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस आप ही के सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की और आषाढ़ी की सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं।